बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल करता हूँ कि मान के चलें एक ऐसी लड़की है, उसकी डाइवोर्स हो गई है या उसने खुला ले लिया और वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में खुश है और वो अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा खुश गुज़ार रही है कि वो नए-नए कपड़े पहन रही है, वो नई-नई जगहों पे जा रही है, वो घर कम से कम टिक रही है और वो जो है ना वो अगर जॉब पे निकल रही है तो वो जॉब से बहुत ज़्यादा लेट आ रही है और वो घरवालों को यही कह रही है कि मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। अब ये वन साइडेड स्टोरी है। आप इस स्टोरी को देख के, सुन के क्या फ़ैसला करेंगे कि क्या वो लड़की करैक्टर की है या नहीं है? मैं आपको एक बात लड़की की साइकोलॉजी के बारे में बता देता हूँ, औरत की साइकोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। औरत की और मर्द की साइकोलॉजी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। औरत एक मर्द के लिए डिज़ाइन की गई है। उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि जो उसकी ज़िंदगी में पहला मर्द आता है ना, वो जितना भी घटिया, बुरा, जैसा भी इंसान हो, बशर्ते वो पहला मर्द होना चाहिए। ये नहीं कि शादी से पहले किसी और के साथ दोस्ती थी, शादी ज़बरदस्ती हो गई और वो इंसान भी कॉन्टैक्ट में है और ये भी इंसान कॉन्टैक्ट में है, तो फिर इसका मैं कहता हूँ, जो पानी भी इसको पिलाना है ना, उस लड़की के लिए अज़ियत ही होगा और वो उसके लिए बहुत बड़ी ड्यूटी होगी। वो घर के काम और वो चीज़ें तो आप छोड़ दें। अब आप सोचें ज़रा कि एक इंसान का ये कह देना कि मेरा शौहर बहुत ज़ालिम था, मेरा शौहर बहुत बुरा था, मेरे घरवालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी, अब मैं बहुत खुश हूँ तलाक लेके, अब मैं बहुत खुश हूँ खुला लेके। यकीन करें कि उस लड़की ने अपने आप के साथ तो जो किया सो किया, लेकिन उसने उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया। ये जो टिकटॉक है ना, यहाँ आप रिश्ते फाइंड करने से पहले 1 करोड़ हा दफ़ा सोचिएगा, 1 करोड़ दफ़ा तो लाज़िमन सोचिएगा। ये वो प्लेस है कि यहाँ जब लोग मेरे से राब्ता करते हैं ना, हमारी टीम के साथ जब वो बातें बताते हैं कि हम बड़ी तकलीफ़ में हैं, हमारी सर से बात कराएँ, हम फ़ीस नहीं दे सकते, हम ये नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। जब मैं उन लोगों की आई कॉन्टैक्ट्स देखता हूँ, उनकी बात और उनका मिज़ाज और वो सारी चीज़ें मैच नहीं हो रही होती। मेजॉरिटी में लड़कियों की तलाक़ें होने की मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अब चूँकि इस्लामिक ऑनलाइन रिश्ता में भी इन्वॉल्व हुआ थोड़ा, मैं पहले भी लोगों की ज़िंदगियाँ काफ़ी ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करता था। पेरेंट्स के लिए बिलख़ुसूस ये वीडियो है। जो ये कहते हैं ना, हमारी बेटी फलाँ को पसंद करती है और वो जो है फलाँ जो है वो अभी कुछ करता नहीं है, हम इसलिए इसकी शादी कहीं और कर रहे हैं। आपको पता है वो बेटी भले आज 5 साल बाद तलाक ले, 10 साल बाद तलाक ले या 20 साल बाद तलाक ले, वो लेगी। तो शर्त ये है कि अगर वो करैक्टर की हुई और उस मर्द ने उसके साथ कुछ ऐसा-वैसा ना किया हुआ। अगर उस मर्द ने उसके साथ कुछ ऐसा-वैसा कर दिया हुआ, थोड़े ईयरबड्स लगा लीजिएगा, माज़रत के साथ मैं वीडियो में बताना भूल गया, कुछ ऐसी बातें हैं। तो वो लड़की ऐसे हालात पैदा करेगी। मेरे पास दर्जनों ऐसी स्टोरी है, मेरे पास जब लड़की आती है, वीडियो कॉल करती है, जी वो मेरा शौहर बहुत ज़ालिम है, मेरा शौहर बहुत मारता है मुझे, मैं बहुत तंग हूँ, मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं इससे खुला लेना चाहती हूँ, मेरे बहन-भाई नहीं मान रहे, मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मैं लड़ के घर आ गई हूँ, मैं लड़ के किसी दोस्त के घर आ गई हूँ। आपको पता है जब एक लड़की का शौहर उसे मारता है ना, मैं इस बात पे हल्फ़न ये बात कहने को तैयार हूँ कि उस बेचारी से लिपस्टिक नहीं लगती। उस बेचारे से आईब्रो नहीं बनते, उसके हाथों में मेहंदी नहीं लगी होती। सोचो ज़रा, आपके हाथों पे मेहंदी लगी है, नए कपड़े पहने हैं, लिपस्टिक्स लगाई हुई हैं, बात करने का अंदाज़ बता रहा है, चेहरे की फ्रेशनेस बता रही है कि कोई चीज़ है ही नहीं और हम इस बात पे वन साइडेड स्टोरी सुन के मर्द कुत्ता है, मर्द कमीना है, मर्द ज़लील है, मर्द बाहिर मुँह मारता होगा। कॉमन कल्चर है ना, हमारे इधर कह दिया जाता है मर्द बाहिर मुँह मारता है, दिस इज़ वन साइड स्टोरी। हमारे वन साइडेड स्टोरी है और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाई हैं ना कि अब मुझे जब कोई बंदा बात करता है ना, बड़ी छोटी उम्र से ही अल्लाह ताला ने ऐसी ग्रूमिंग की कि मैं बड़ा बुद्धू इंसान था यार, मैं आपको सच बता मैं बहुत बुद्धू था। मेरे से कोई झूठ भी बोलता था, मुझे यकीन आ जाता था। फिर मेरी ट्रेनिंग हुई कुछ ऐसे लोगों से, जो एक हाथ में जिनके कुरान मजीद होता था और मैं अब आपको क्या बताऊँ कि मुनाफ़िक़त का हद दर्जा अगर ज़िंदगी में किसी में देखा है, तो आपने जो भी देखा है और जो मैंने देखा है ना, जो आपने देखा है उसका 10% भी नहीं होगा। मैं आपको लिख के देने को ये बात तैयार। जो मैं देख के ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया कि ये लोग हैं, मेरी ट्रेनिंग थी। और वो मेरी ट्रेनिंग इतनी सख्त हो चुकी है, एक बंदा जाए वो आर्मी की ट्रेनिंग ले ले, बहुत हार्ड ट्रेनिंग वो ले ले जाके और फिर उसको छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ कोई इफ़ेक्ट करेगी? नहीं करेगी। तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग मुझे कर दी हुई है। मुझे तो एक बंदे ने कहा कि मेरी बीवी मेरे साथ जो है वो हज पे खड़ी होगी और उसने कहा कि मैं उससे बात नहीं करती, ये है, वो है। वो खाना काबा के बिल्कुल सामने खड़ी होगी। मैंने कहा मेरे भाई आप यकीन करें, मैं आपको आपको गलत नहीं कह रहा, मैं आपकी बीवी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने पूरा इख्तियार दिया है कि आप एक नज़र ज़रूर रखें।
आप दोनों आँखें बंद ना करें। और जब उस इंसान ने एक आँख ही खुली रखी, उसे दर्जनों ऐसे वो चीज़ें हैं। मुनाफ़िक तो वो होता है जो आपको सोच होती है। जितना नेक और पारसा वो इंसान होता है, आम बंदा तो हो ही नहीं सकता। उसके टखनों के ऊपर से शलवार होती है, दाढ़ी इतनी लंबी-लंबी होती है, तस्बीहें उसके होती हैं। और मुनाफ़िक मैंने वो लड़कियाँ भी देखी हैं, जालीदार बुर्ख़ा, हाथों में ग्लव्स, जालीदार बुर्ख़ा, हाथों में ग्लव्स, और जून-जुलाई का महीना, और जब वो गुज़र रही, लोग कहें माशाअल्लाह क्या ईमान है। और उसको सिर्फ़ 2 लोग जानते थे, उस लड़की का शौहर और दूसरा उस शौहर का दोस्त मैं, क्योंकि वो लड़का मेरे से हर बात अपनी शेयर करता था। और वो बता रहा होता था कि ये कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, वो मजबूर थी। वो मजबूर था। वो मजबूर था क्योंकि उस लड़की के कॉन्टैक्ट बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ थे, और वो गरीब इंसान क्या करता उस टाइम पे। तो मैंने ये चीज़ें सारी देखी हैं, मुझे ये सारी चीज़ें पता है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि रियलिटी इज़ दिस, कि अगर किसी के पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती शादी की है, गलती हुई है। अब ज़बरदस्ती शादी हो गई, आप फिर भी उस मर्द के साथ राब्ते में हैं, आपके 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, और अब आप मुझे आके कह रही हैं कि मेरा हस्बैंड नहीं ठीक, मेरा हस्बैंड मारता है, मैंने कितनी लड़कियों का, अल्लाह है दोनों मियाँ-बीवी मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपके घर आता हूँ, मैं टिकट कराता हूँ, जहाँ भी आप रहती हैं बताएँ, मैं अपनी तरफ से पैसे लगाता हूँ। बैठते हैं, मैं आपकी बात करता हूँ। मुझे पता है लड़कियाँ तो मानती नहीं है इस बात। नहीं, 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 वो नहीं ऐसे, वो नहीं ऐसे। तो मैंने कहा उनकी तस्वीर दिखाएँ। जब मैं तस्वीर देखता हूँ, जब मैं उस बंदे की कोई वीडियो देखता हूँ, और यार फल फ्रूट बेचने वाला इंसान, रेहड़ी लगाने वाला इंसान, बाज़ार में काम करने वाला इंसान, पूरा दिन काम करके आ रहा है और घर में बेचारा, क्या उसको तो होशो-हवास मतलब वो होगा ही नहीं कि उसकी बीवी क्या प्लान कर रही है, उसकी बीवी क्या कर रही है, उसकी बीवी क्या सोच रही है। तो वन साइडेड स्टोरी हमेशा आपको जो है ना वो आपके लिए फंदा गले का, फंदा। जब ये लड़कियाँ कहती हैं ना टिकटॉक पे आके कहीं भी आके हमारा शोहर बहुत ज़्यादा मारता है, ज़ुल्म करता है, और जब आप उनकी प्रोफ़ाइल पिक्चर्स जाके चेक करते हो, वीडियोज़ जाके देखते हो, गाने हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं। अब अपनी अम्मी से पूछ लें, अब अपनी किसी दादी से पूछ लें, किसी तजुर्बाकार औरत से पूछ लें, वो आपको बता देगी कि लड़की ऐसी होती नहीं है। एक नंबर लड़की, उसके शौहर ने उस पे ज़ुल्म किया, उसके शौहर ने उस पे ज़्यादती की, उसकी पहली अप्रोच अल्लाह होता है। वो अल्लाह के आगे राब्ता करती है। वो बंदे नहीं ढूँढती कि आज इसके साथ मुझे सुकून नहीं आ रहा, मैं अशरफ के पास चली जाती हूँ। अच्छा मेरा एक क्लास फेलो अमजद था, मैं अमजद से बात कर लेती हूँ। मेजॉरिटी में तो टिकटॉक पे लड़कियों ने कितने ज़्यादा दोस्त रखे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये हराम है इस्लाम में, और वो ये सब कर रही हैं, और वो ये उम्मीद लगा रही हैं कि उनका शौहर एक नंबर होगा। ओ भाई मर्द की कमज़ोरी है औरत। जब औरत की कमज़ोरी मर्द बन जाएगा तो माशरा तबाह हो जाएगा। हम तो माशरा तबाह करते जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं सारी चीज़ें। मुझे बड़े लोग कहते हैं, बड़ी औरतें आके कहती हैं, सर हमारे जो शौहर है वो तो कहते हैं मर्द की कमज़ोरी औरत है, तो इसलिए हम बाहर गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। सारे मर्दों ने रखी है। भाई सारे मर्दों ने किस तरह रखी है? मैंने नहीं रखी हुई। कितने लोगों ने रखी होंगी? क्यों हराम है? आपको किसने कह दिया? किसका दिल नहीं करता? मेरी शायद आपके साथ ज़्यादा ख्वाहिश हो। और न जाने मर्दों की कितनी-कितनी ख्वाहिश हो। अल्लाह का डर भी तो कोई चीज़ है ना भाई। तो नहीं है, ये गलत है। जब तक आप करैक्टर के नहीं हैं, जब आप किरदार के नहीं हैं, जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपने 2-2 3-3 दोस्त रखे हुए हैं फ़ेसबुक पे और उनसे बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो खुदा ना ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इल्तमास है, मेरे से मशवरा ना करें। क्यों? मैं पहली बात तो ये हमारा मशवरा वन ऑन वन पेड है। अगर कोई इंसान है जिसको लगता है सच में कोई ज़रूरत है, तो आप कोशिश करेंगे फिर हस्बैंड एंड वाइफ से बात हो। हाँ, अगर वाइफ़ से भी बात हो रही है, तो फिर कुछ चीज़ें अंदाज़ा हो जाता है। ये क्या बात हुई कि वन साइडेड स्टोरी सुन के आप फ़ैसला कर दें, आप हमारी वकील लाने में मदद कर दें। ओ भाई, मैंने ऐसे-ऐसे केस देखे हैं, मैं कहता हूँ, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो अलग बनाऊँगा। एक बीवी लड़के घर गई है, कोई बात नहीं है, छोटी-सी बात है, और लड़ी भी खुद है, बात भी खुद की है। घर जाते साथ ही खुला का नोटिस भिजवाती है, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? सब कुछ दे रहा है वो बंदा, फिर भी नहीं रहना। अब आप बताएँ इस दौर में हम कैसे किसी के लिए कुछ कर सकते हैं? हम कैसे किसी के लिए कोई जो है ना वो स्टैंड ले सकते हैं? मुझे न जाने हमें कितने हमारी टीम को मैसेजेस रिसीव होते हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है, हमारे पास शेल्टर होम्स के लिए आप हमें जगह दे दें, आप हमें जगह ना दें, आप हमारा महीने का 10-15 हज़ार खर्चा लगा दें। भाई पहली बात तो ये हमारे पास ज़ीरो फंड्स है, और अगर हमने इसको शेल्टर होम्स को बनाना है तो मैंने प्रॉपर रिसर्च करनी है, प्रॉपर एक बंदे की तहकीक करनी है। देखिए आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना, यहाँ झूठ कदम-कदम पर है। तो खुदारा सच बोलें, सच बोलकर जो चीज़ बिकती है ना,
सच बोल के अल्लाह भी आपके साथ होता है। आपकी सारी चीज़ें होती हैं, आप झूठ बोल के अपने लिए ही परेशानियाँ कर रहे होते हैं। और तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपकी बेटी किसी और को पसंद करती है, खुदा के लिए पहला तो स्टेप रखें कि आपकी बेटी इन चक्करों में पड़े ही ना। और कौन-सी लड़कियाँ पसंद करती हैं, मैं आपको औरत की एक साइकोलॉजी की एक और बात बताता हूँ। जिन लड़कियों को माँ-बाप की तरफ से प्यार ही नहीं मिला होता, वो बाहर प्यार तलाशना को शुरू कर देती हैं। आप में से कितने बाप हैं, जो अपनी बेटियों को रोज़ाना अपने हाथ से नवाला खिलाते हैं? उनके जो है वो हर छोटे-छोटे कामों में उनका साथ देते हैं, उनकी करते हैं, उनको बताते हैं कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे करना है, और मर्द की साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं। कितने बाप हैं? मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 5 साल की है। मैं रोज़ाना सुबह उठता हूँ और मैं उसको नाश्ता कराता हूँ। मैं उसकी हर चीज़ में उसका साथ देता हूँ। मैं उसको सुला के सोता हूँ। मैं उसकी हर चीज़, क्योंकि मुझे पता है एक औरत को आप शुरू से ट्रेन करते हो। और सर माज़रत के साथ इस माशरे का मर्द ही दायूस था। वो क्या बेचारी औरत को करता। मुझे एक लड़की ने कहा, सर मेरा शौहर कहता है सारे मर्द ही गंदे हैं, सारे मर्द ही ये हैं। मैंने कहा मेरी बहन मैं नहीं हूँ। तो उसने कहा जाके अपने अब्बू से पूछना। तो मैंने कहा ये बात तो मैं बहन खुद भी करूँगा, जाओ अपने अब्बू से पूछो। अब्बू से पूछा, अब्बू कहता हाँ, कुछ नहीं होता। मर्द शादी के बाद ऐसा ही होता है, शादी से पहले भी ऐसा ही होता है, उसकी गर्लफ्रेंड्स बनाता है। भाइयों से पूछा, वो कहता है गर्लफ्रेंड्स बनाता है मर्द। अब आप बताएँ इस माशरे में, इस सोसाइटी में जब इस तरह के मर्द और औरतों की सोच हो जाए ना, माशरे बर्बाद होते हैं। ये जो आज कोई 60 साल का मर्द शादी कर लेता है, दूसरी-तीसरी गश पड़ जाता है आपको। मैं आपको बड़े-बड़े इलाकों के नाम बता देता हूँ। लाहौर में बड़े-बड़े इलाके हैं, इस्लामाबाद में बड़े-बड़े इलाके हैं, कराची में बड़े-बड़े इलाके हैं। उन बड़े-बड़े इलाकों के जो है ना वो हॉस्टल्स और जो होटल्स हैं, वहाँ जाके अपनी आप तस्दीक कर लें। जाके उनसे पूछ लें, आपके इधर जो रूम्स बुक होते हैं, वो ज़्यादा कौन लोग करते हैं? हाई क्लास रिच बाबे और छोटी उम्र की लड़की। कॉमन सोच बन गई है कि मर्द दूसरा-तीसरा ज़िना तो कर सकता है, लेकिन दूसरा-तीसरा निकाह नहीं कर सकता। और हम सब इसका हिस्सा बन रहे हैं। हम सब, एटलीस्ट मैं तो नहीं हिस्सा बनना चाह रहा। इसलिए मैं एक स्टेप बैक पे आ रहा हूँ भाई, मैं यहाँ खुश हूँ। मैं मेरे पास जिस चीज़ की पावर है वो है सोशल मीडिया की पावर। मैं इसके ज़रिए अपने आप को कुछ बता सकता हूँ, आपको कुछ बता सकता हूँ, अपनी फैमिली को कुछ बता सकता हूँ, दोस्तों को कुछ बता सकता हूँ। आगे करना ना करना वो उनकी ज़ात है, आपकी ज़ात है। लेकिन याद रखिएगा, औरत की हर बात सच्ची नहीं है, मर्द की हर बात झूठी नहीं है। आपने किसी का भी, आप पेरेंट्स हैं, आप कोई भी चीज़ है, और जो लड़कियाँ बाहर बॉयफ्रेंड्स रखनी है, ये रखनी है, उनके साथ कुछ इस तरह का इलू-इलू कर लिया है, तो खुदा के लिए उनसे ही शादी करें। मर्द जब इलू-इलू कर लेता है, बाद में वो शादी नहीं करता। ये रियलिटी है मर्द की। क्योंकि वो समझ चुका होता है कि ये मेरे साथ हो सकती है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। ये वो मर्द की सोच है। निकाह में वो और चीज़ करता है, वैसे शादी से पहले वो और चीज़ करता है। तो जिसके साथ आप शादी के पहले फिज़िकल हो गई हैं, आप किसी और के निकाह में चली गई हैं। अब आप उसके साथ भी धोखा कर रही हैं, उसके साथ भी धोखा कर रही हैं, और जो 2-3 बच्चे आपने पैदा कर दिए, उसके साथ भी धोखा कर रही हैं। और आप हमारे जैसे किसी बंदे से राब्ता करके उसको भी गुमराह कर रही हैं। ये गुमराही है। ये दर हकीकत गुमराही है, और इस बुराई से हम सबको बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं खालिसतन साफ़ नीयत से शेल्टर होम्स बनाना चाहता हूँ। अगर आप मेरा कुछ साथ देना चाहते हैं, हमें कोई डोनेशंस देना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका 1 रुपया मेरे पास इमानत है, और उसको वहीं लगाया जाएगा जिस मकसद के लिए आपसे लिया जाएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो और किसी और टॉपिक से। अल्लाह हाफ़िज़।